तो ये है साल की पहली वीडियो और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपका जो साल है वो अच्छा जाए, जो 2023 गया उससे बेटर 2024। और आप लोगों को थैंक यू भी करूंगा क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से, जो मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ वो सारी चीज़ें की वजह से ऐसा लगता है कि हर टाइम के साथ साथ चीज़ जो है वो बेटर हो रही है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था यार हर कोई ऐसे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, ऐसा क्या ही है, मतलब ठीक है चलो। लेकिन फिर ये सोचो ना कि अगर आप किसी को विश नहीं कर रहे, आपको कोई विश नहीं कर रहा तो कैसा लग रहा है, फिर वैल्यू समझ में आ रही है। तो हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, 1 जनवरी वाले एपिसोड में। और सबसे पहले तो उन धमाकों के बारे में आपको मैं बताता हूं जो कि कल Q&A वाली वीडियो की वजह से मैं आपको नहीं बता पाया था। AEW का जो शो था जहां पे प्रीमियम लाइव इवेंट का नाम था दुनिया खत्म, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई है ना कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो मेन इवेंट बता देता हूँ। MJF के पास से उनकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है AEW की, वो जा चुकी है। और वो गई कैसे? समोआ जो के हाथों से। और क्राउड ने तो बहुत ही गलत तरीके से जो है मतलब बहुत बुरा रिएक्शन था क्राउड का कि MJF के पास से चैंपियनशिप क्यों ले लिया। और ड्रामे तो और शुरू हुए क्योंकि जो एडम कोल है, वो जो पूरी डेविल वाली पूरी चीज निकल के आ रही थी इतने टाइम से कि कौन होगा क्या होगा, एडम कोल ही उसके लीडर निकले। और जिस क्लाइमैक्स के साथ, जिस सस्पेंस के साथ, जो स्टोरी टेलिंग के साथ वो होता है कि पहले डेविल के बंदों ने दोनों को पकड़ा हुआ है, उसके बाद बत्तियां जाती हैं, बत्तियां आती हैं, लाइट्स ऑफ होती है, ऑन होती है, एंड देन हमको क्या दिखता है कि जो एडम कोल है वही हैं डेविल के लीडर और उनके साथ उनकी जो पूरी गैंग है वो होती है। और उसके बाद वो MJF को बजाते हैं। तो वो तो भाई बहुत मस्त चीज़ थी। यूजुअली AEW के बारे में ज़्यादा बातें करते नहीं, थोड़ा सा बच के रहने के लिए, बट यार जो मस्त चीज़ होती है प्रोफेशनल रेसलिंग में उसको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शो पर क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड यानी कि एज का भी मैच है और यहाँ पे एज ने चैंपियनशिप जीत ली। ये ऐसा मैच था जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, मतलब कि टेबल पे आग लगा दी, उसके ऊपर भी पटकी मारी है एज ने। तो मतलब ऐसे ऐसे तरीके के जो मूवमेंट में क्रिश्चियन को नहीं मारे, निक वेन जो उनके साथ आते हैं उनको मारी थी। और पूरे हर जगह जाके लड़ रहे हैं और एज ने हरा भी दिया क्रिश्चियन केज को और वो नए TNT चैंपियन बन भी गए। मैंने जैसी वो चीज़ देखी मुझे लगा अबे एज जो है WWE कंपनी में तो ऐसा चाह रहे थे कि उनको चैंपियन नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी वो शो से चैंपियन बन के निकले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूचासोरस, जिनको अब किल स्विच बुलाते हैं, उनके पास गारंटी एक आ गया था टाइटल शॉट। तो उन्होंने वो जो टाइटल शॉट है वो क्रिश्चियन केज को दे दिया, बजाया एज को और उसके बाद एडम कोपलैंड को, और उसके बाद क्रिश्चियन केज ने दोबारा से चैंपियनशिप क्लेम कर ली, रिक्लेम कर ली अपनी वहीं पे एज से। तो वो भी बहुत मस्त था। ऐसे यूनिक फिनिशेस दिख रहे हैं AEW में, उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इवन शो पर ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए भी मैच था, यानी कि उसमें AEW की कॉन्टिनेंट चैंपियनशिप थी, NJPW की स्ट्रॉन्ग चैंपियनशिप थी और ROH की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वो मैच में एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली को हरा दिया है। तो ये भी शो से कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, वैसे तो पूरा शो में बहुत अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन थोड़ा सा एक कंप्लेन करने वाली बात रहती है कि इनके जो कार्ड होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, तो ऐसे कभी कभी दिमाग सा खराब हो जाता है। बट हाँ, ये जो बड़ी स्टोरीज निकल के आ रही हैं AEW के दुनिया खत्म वाले प्रीमियम लाइव इवेंट से, PPV से, पे पर व्यू से। और गाइस जैसे ही MJF हारे तो आपको पता ही है कि वो एक हॉट एक टैलेंट रहते हैं हमेशा कि वो AEW छोड़ देंगे 2024 में। अभी AEW ने उनको अपनी जो रोस्टर पेज है वेबसाइट को ऑफिशियल, वहां से भी हटा दिया है। देखो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि MJF अभी WWE कंपनी में आ रहे हैं, या हो सकता है आ भी रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन AEW वाले इतने अच्छे हैं नहीं कि वो अपनी वेबसाइट को जल्दी जल्दी अपडेट करें। जो मैंने उनको ट्रैक किया है पास्ट में, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने सिर्फ MJF को और हटा दो चलो, ये सिर्फ एक स्टोरी के लिए किया जा रहा है जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाकी इंटरेस्टिंग होगा अगर MJF 2024 में WWE कंपनी में आ रहे हैं। शो पर एक और चीज़ थी और वो था, ये शो के बारे में बात नहीं कर रहा वैसे मैं, मीरो ने यानी कि रूसेव ने एंद्रादे को हरा दिया था। तो एंद्रादे के बारे में तो भाई ये अपडेट आ गई है कि मंडे तक वो WWE कंपनी के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि अब जब तक आप ये वीडियो देखोगे 6-7 घंटे हो चुके होंगे, तब तक एंद्रादे जो है हो चुके होंगे WWE कंपनी का पार्ट AEW कंपनी को छोड़ के। तो ये सारी बातें आ रही। तो अब ट्रिपल एच मेन कंट्रोल में, तो आई थिंक एंद्रादे के साथ बढ़िया चीजें होने वाली हैं। PW इनसाइड ने रिपोर्ट किया, तो आई थिंक इसके बारे में हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। 2023 का हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट कौन सा था? तो ये निकल के आता है मंडे नाइट रॉ से, जो कि WWE ने सेलिब्रेट किया था, स्पेशल बनाया था उसको। और यहाँ पे जो ट्रायल चला था सैमी ज़ेन का, इसको 2.76 मिलियन लोगों ने देखा था। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट बना। और इससे हमको पता चलता है कि 2023 साल में किस तरीके से जो स्टोरी टेलिंग है वो हुई है। और बाद के टाइम में वैसे केविन ओवेंस सैमी ज़ेन का मोमेंटम पूरा वो खत्म सा हो गया था, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कमाल किया था वो बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ थी। अभी मैं AJ ली के बारे में भी आपको एक चीज़ बताता हूँ जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाली। ये आपको उनके जो बूट्स हैं, या इसको क्या बोलना है, शूज़ बोलना है या फिर रेसलिंग बूट्स ही बोलते हैं इसको ज़्यादातर भाषा में, चाहे वो किसी भी तरीके के हो। तो यहाँ पे इन्होंने इसको डाला और आपको पता ही है, आपको यही AJ ली पहन के रेसल किया करती थी
WWE में। तो इसके बाद टीज हो गया और उसके बाद तो भाई एक वीडियो ही आ गई जहां पर सीएम पंक और एजे ली रिंग में ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। बट बाद में पता चला कि ये जो है हील्स जो शो रहता है रेसलिंग पे जिसका बेस रहता है वहां के लिए कुछ शूट करने के लिए कंटेंट था। तो इस तरीके से अब एजे ली बता रही हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो होता नहीं, कभी कभी कोई चीज़ इतनी बार कर लेते हैं, मतलब बोल लेते हैं सिर्फ, तो ऐसा लगता है कि वो हो गई है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ इन्फ्लुएंस करने वाली है एजे ली को इवेंचुअली, और WWE भी एजे ली को लेके आएगी। और मिक्स टैग की मैचेस कितने हो सकते हैं, जैसे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस तो है, लेकिन सोचो सेथ रॉलिंस वहाँ से अपनी बीवी को लेके आ जाएं बेकी लिंच को, और यहाँ से ये अपनी बीवी को लेके आ जाए, है ना, तो फिर तो एक बढ़िया सा मिक्स टैग की मैच भी बन जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी फिर इस तरीके से हो सकती हैं। बाकी तो अभी ऐसा कुछ खास है नहीं इसके बारे में, ये सिर्फ स्पेकुलेशन और बातों बातों में ही सारी चीजें चल रही हैं। 2023 के टॉप 10 प्रोफेशनल रेसलर्स की बात करते हैं जो कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने निकाले हैं, और ये काफी जो है ट्रस्टेड तो नहीं बोल सकते इसको, रेप्यूटेड एक रहता है कि भाई हाँ इन्होंने निकाला तो बड़ी बात। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसने हंगामा सा मचाया है। नंबर 1 पर कोडी रोड्स मेंशन है, यानी कि वो हैं इस साल के सबसे बड़े खिलाड़ी। उसके बाद रिया रिप्ली, एमजेफ, ट्रिनिटी विल ऑस्प्रे, सेथ रॉलिंस, टेट्सन नाइटो, स्वर्व, गुंथर और बेकी लिंच। अब यहाँ पे लिस्ट में कोडी रोड्स का नाम है, बट 2 नाम नहीं है ऐसे WWE से अगर हम बात करें, रोमन रेंस नहीं है यहाँ पे और एले नाइट नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद फैंस बोल रहे हैं कि भाई जस्टिस नहीं हुआ रोमन रेंस के साथ में। एंड मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब नंबर 1 की बात होती तो चलो फिर भी एक बार कहते हैं भाई टॉप 10 में ही रोमन रेंस नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लगा देख के। कोडी रोड्स ने तो इसके ऊपर रिएक्ट किया, जहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने तो अपनी जो खुशी है वो जताई है। हमने भी असली अखाड़ा के जो WWE के साल के अवार्ड है वो पूरे किए हैं, तो उसका एपिसोड आउट हो चुका है, जाके देख लेना। मेरे हिसाब से कौन है मेल फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, कौन सा शॉकिंग मोमेंट, कौन सा मेमोरेबल स्पॉट, सब कुछ है वहाँ पूरी कैटेगरी। कल भी मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे गिव अवे भी है, तो उसको जाके आप लोग सुन सकते हो। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी रोमन रेंस के साथ ज्यादती क्या वहाँ पर हुई है वो भी जाके आप लोग देख सकते हो, शायद आपको लग जाएगा कि हुई है थोड़ी बहुत। तो अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में रेसल फीचर्स ने एक स्टैट बताया, और ये कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर 2021 से सितंबर महीने से टेलीविजन पर पिन नहीं हुए, यानी कि रॉ और स्मैकडाउन में अब तक किसी ने ड्रू मैकिंटायर को पिन नहीं किया है। अब आपको एकदम को सुन के लगा अरे भाई ड्रू मैकिंटायर का पुश, लेकिन जब दिमाग में एकदम से खड़केगा कि अगर हम बात करें प्रीमियम लाइव इवेंट की, तो वहां पर तो ड्रू मैकिंटायर की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि कितने सारे मैचेस वो हार चुके हैं, उसका कोई काउंट नहीं है, और वो भी बड़े बड़े मैचेस की बात हो रही है ये। लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो तभी इसलिए ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर इतना हारने के बाद भी उस पर बिलीव रहता है कि हाँ ये करेगा, कुछ करेगा, क्योंकि WWE प्रोटेक्ट करके चलती है उनको। अभी कल होने वाला है डे 1, वहां पर सेथ रॉलिंस के साथ है उनका मैच। क्या वहां पे स्ट्रिक टूटने वाली है वो तो खैर कल के शो में पता चलेगा। अभी शो के बारे में बात करेंगे, चिपके रहना बिल्कुल वीडियो से। केविन डन के बारे में एक बहुत मेजर अपडेट आई है। तो पिछले 30 सालों से केविन डन वो नेम है जो कि WWE के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन का और ये जो टीवी वगैरह चीज़ होती है इनका ज़्यादा ख्याल रखते थे, क्या सब कुछ ये चल रही है, रिसोर्सेज ज़्यादा वो देखते थे। अब उन्होंने WWE कंपनी को नोटिस दे दिया, और वो जो है WWE कंपनी से जा भी चुके हैं। वैसे ये चीज़ वो इससे पहले जो क्लैश एट द कैसल हुआ था ना WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट, वहाँ पर भी उन्होंने बोला था, लेकिन तब वो चीज़ हो नहीं पाई थी। अब इसके पीछे रीज़न नहीं पता, लेकिन आई थिंक अब वो अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि WWE ने उनको फायर किया है, तो ये मेजर नेम हटा है, तो इसका मतलब कुछ चेंजेस भी अब आप देख सकते हो, ऐसे छोटे मोटे से कुछ चेंजेस है। वो कैसे होंगे वो हम भी इतना ज़्यादा वैसे बता नहीं सकते, वो तो जब दिखेंगे तभी आई थिंक उसके बारे में कुछ क्लैरिटी से बात की जा सकती है। चलो बात कर लेते हैं कौन से हैं हॉट टॉप सेलिंग WWE की मर्चेंडाइज। ये है दिसंबर 30 तक की, यानी कि दिसंबर तक का डेटा है ये। और यहाँ पर नंबर 1 पर रैंडी ओटन की स्ट्राइक फर्स्ट वाली मर्चेंडाइज है, उसके बाद सीएम पंक, उसके बाद फिर से सीएम पंक, फिर जे उसो, रैंडी ओटन, जे उसो, एले नाइट, ब्रे वायट के फिर से और जे उसो। तो यानी कि ब्रे वायट, जे उसो, रैंडी ओटन और ये सभी यहाँ पे जो है डोमिनेट कर रहे हैं इसको सीएम पंक। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर फिलहाल एले नाइट की एक ही मर्चेंडाइज है, तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है देख के। WWE अगर उनको मोमेंटम दे दे तो मुझे पता है कि दोबारा से उनके जो स्पॉट्स है वो पूरे ऊपर आ जाएंगे, 2-3 हो सकता है वही छाप के चलेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे बड़ी बड़ी हॉट मर्चेंडाइज भी आ रही थी, एले नाइट ने अपना जो स्पॉट है उसको मेंटेन करके रखा हुआ था वहाँ पे। सीएम पंक की बात करते हैं, 30 दिसंबर को मैंने आपको और बताया था कि लॉस एंजलिस में भी उनका जो है एक मैच होने वाला है, और वो फिर से डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ था। यहाँ पर भी वो डोमिनिक मिस्टेरियो से जीत गए, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो सीएम पंक का प्रोमो होता है वहां पर वो बोलते हैं कि वो रॉयल रमल में एंटर करेंगे, और उसके बाद वो रेसलमेनिया के पॉइंट की तरफ साइन करने की बात नहीं करते, यहाँ की तरफ साइन करने की बात करते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल ऑफ यू रिसाइड अंटिल आई वॉक इनटू द रंबल एंड वॉक आउट द विनर। ऐसा करके उन्होंने बता दिया भाई, मैं मतलब जो सारी चीजें वो यहीं से। और फिर से उन्होंने कोडी रोड्स की वही बात करी कि कोई यहाँ पे स्टोरी फिनिश होने की बात नहीं हो रही,
ये मैं खुद को शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने फिर से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया है। बाकी ये कुछ वीडियोस वगैरह आप उनकी देख ही सकते हो जो इस वाले इवेंट्स आई थी। तो आप फिर से जो माहौल है, जो ग्रुप है, उसमें अच्छे तरीके से वो सेट हो चुके हैं। और गाइस जो अगली स्टोरी है वो रिलेटेड तो सीएम पंक से, लेकिन साथ में आपको एक और मस्त चीज बता के जाएगी, और वो है रिकीशी के साथ सीएम पंक का मिलना। तो आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे सीएम पंक और रिकीशी आपस में मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली रिकीशी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लिंक्ड हैं, और जैसे मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि बस ऐसा लग रहा है कि बस वो मूवमेंट ही दूर है जब रिकीशी डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में इंसर्ट हो जाएंगे। और जो मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन होने वाली है उनकी, वो है जे ऊसो और जिमी ऊसो के मैच में। ऑलरेडी स्पेकुलेशन में आना भी शुरू हो चुका है कि इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे जो रेसलमेनिया में होगा ये वाला मैच। तो उससे पहले स्टोरी लाइन में वो अपने आप को लेके आएंगे। तो आई थिंक रिकीशी का आना जे ऊसो एंड जिमी ऊसो, जो कि मामला ठंडा पड़ा हुआ है, उसको एकदम से चिंगारी लगा के बहुत तगड़ी आग में बदल देगा, जो कि बहुत तेज से भड़केगी, ऐसा मुझे लगता है। अगली स्टोरी रिया रिप्ली से रिलेटेड है। तो रिया रिप्ली ने अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारी फोटोज डाली जो भी उन्होंने 2023 में किया, और यहाँ पे एक फोटो उन्होंने डाली है जिसको मैं देख रहा हूँ, और इसमें सीएम पंक और रिया रिप्ली दोनों साथ में हैं। तो ये पता नहीं फोटो कब उन्होंने खींची या फिर ये फोटोशॉप्ड है, ये मुझे नहीं पता, बट यस इस फोटो को उन्होंने डाला है। अभी आपने देखा भी होगा वो जे ऊसो और रिया रिप्ली की भी फोटो बन गई थी ना, जहाँ पे कैसी फोटो थी वो पता ही है आपको, तो शायद वो भी करके बना दे। लेकिन रिया रिप्ली ने इसको डाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट जिस तरीके से फोटोशॉप किया है और आजकल जैसे जैसे करते भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि ये असली ही है या नकली है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे बताना। और अब कल के डे 1 वाले शो की बात करते भाई, कल तो इतना तगड़ा धमाका होने वाला है ना रॉ में। पहले तो आपको पता ही है ड्रू और सेथ का मैच है, और भी बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज हैं। एंड गाइस जैसा ट्रिपल एच ने बताया था कि फॉर्मर चैंपियन आ रहा है, तो भाई लिस्ट तो लंबी होती ही जा रही है। बुकर टी का नाम आ रहा है, बटिस्टा का नाम आ रहा है, बटिस्टा के साथ साथ ब्रॉक लेसनर का नाम आ रहा है कि कल वो शो पर आ सकते हैं। और इतनी सारी पॉसिबिलिटी बोल दी हैं कि मतलब कल अगर अब वो एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा तो सच में जो है फैंस डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। ये तो कह सकते हो कि एक अल्टीमेट बॉम्ब वाला सरप्राइज की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रख रही है, क्योंकि तभी ट्रिपल एच ने अलग से ट्वीट किया है, वरना ट्रिपल एच करते नहीं जो भी चल रहा होता। तो उनको स्पेशल हाइप अटेंशन देने के लिए उन्होंने चीज़ करी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा फिर देखना कल शो पर क्या होता है। मैं तो वीडियो लेके आपके लिए रोज आता ही रहता हूँ। नया साल है तो नए साल के साथ साथ काम भी जो है पिछले साल की तरह और उससे ज़्यादा ही तेज रहेगा। डिस्क्रिप्शन जाके आप लोग स्पॉटिफाई का सारे अवार्ड जाके जरूर सुनना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना बताया ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।